नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान शुरू हो गया है और रेलवे में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और रिवीजन के लिए ये बेस्ट बुक है किरण प्रकाशन की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, और यहाँ पर ये विश्लेषण किया गया कि आखिरकार जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं उसमें कब तक का करंट अफेयर आता है। उसी के हिसाब से पुस्तक है, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण प्रकाशन की आपको ये पुस्तकें रेलवे ग्रुप डी की करंट अफेयर की मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और इस पुस्तक में एक विश्लेषण के द्वारा ये भी बताया गया कि रेलवे में कहाँ से जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी, आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार ये प्रश्नों का जो स्तर है वो कैसा रहता है, जिससे ग्रुप डी की परीक्षा में आपको सहायता मिल सकती है। इस पुस्तक के साथ में आप लोगों को एक ऑनलाइन पुस्तक भी मिलती है और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली सूचना है कि जनवरी फरवरी से मिलेगा लाखों लोगों को रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये घोषणा की। लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है और इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही वे प्रदेश का आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी भूमिका भी निभा सकेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के हर घर के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में जहां 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, वहीं पर अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% पर सिमट गई है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के आशान्वित है और वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही स्वरोजगार से भी बड़े पैमाने पर जोड़ा जा रहा है। नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 5 सालों में प्रदेश के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं और 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार जोड़ा गया है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। इसके बारे में आप लोग कमेंट करें, जरूर करें। लिखा है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य समय से पहले ही 100% पूरा कर लिया था। बिल्कुल गलत बात है, सारी बातें झूठी हैं मुख्यमंत्री की। और चूंकि अभी तक जो एएनएम का जो परिणाम था वो तो जारी हो गया, वो भी 100 दिन के अंदर जारी नहीं हो पाया था और अभी तक इन छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। 100 दिन के अंदर कोई भी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो यूपी की भर्तियां हों, एएनएम इत्यादि की, या कोई शिक्षक भर्ती इत्यादि। वहीं पर एक समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बिगड़ता जा रहा है शिक्षक व छात्रों का अनुपात। मऊ की ये सूचना है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके के बहुत सारे समाचार पत्रों में लगभग हर 15 दिन में 10 दिन में एक सूचना आती है और शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा की शैक्षिक गुणवत्ता की बेहतरी का सवाल जिला मुख्यालय पर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। शिक्षक व छात्रों का अनुपात एकदम बेमेल हो गया है। नगर शिक्षा क्षेत्र के 38 प्राइमरी स्कूलों में लगभग 4500 छात्रों का नामांकन है, जबकि उन्हें पढ़ाने को शिक्षक व शिक्षा मित्र मिलाकर के केवल 102 अध्यापक हैं। 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए किए जाने का मानक है, लेकिन नगर क्षेत्र में औसतन एक अध्यापक पर 44 से लेकर के 45 बच्चों का बोझ है। आलम यह है कि 38 में से 10 विद्यालय तो केवल एक शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं। नगर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 5 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अधिकारी की तरफ से भी लिखा गया है, बीएसए की तरफ से उसका बयान है, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। अर्बन क्षेत्र के शिक्षकों का कैडर अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को नगर क्षेत्र में स्थानांतरित या संबद्ध करने के नियम नहीं है। प्रतिवर्ष शिक्षकों के रिटायर होते जाने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लिखा कि 38 विद्यालय, ये देखिए 38 विद्यालयों को बारीकी से देखा जाए, 10 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल और केवल एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। 14 विद्यालय ऐसे जहाँ केवल 2 शिक्षक हैं। यदि 38 में से 24 विद्यालयों में से किसी भी दिन शिक्षक ने छुट्टी ले ली तो उस दिन पढ़ाई का बंटा धरता है।
अगली सूचना है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सीरियल नंबर 8 में इस केस की सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको दे दूंगा। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लिखा कि भर्ती बोर्ड 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की वजह से व्यस्त था और 15 अगस्त की व्यस्तता के बाद में अब किसी भी दिन यूपी पीवी ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की, उसकी ओर से कांस्टेबल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जा सकती है। आगे लिखा है कि किसी कारणवश इस सप्ताह कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ तो अगले सप्ताह तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू हो सकती है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने 12वीं पास और इच्छुक युवा अभ्यर्थी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी निकल कर के आ रही है कि 15 अगस्त के बाद से जो नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ सकती है। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। रेलवे में आरवी एनटीपीसी की टाइपिंग चल रही है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सेकेंड फेज की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं पर संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि अब रेलवे में कितने पद रिक्त हैं, उसके बारे में यहाँ पर जवाब दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये। और रेलवे ने ये भी कहा है कि एक भी जो पद है वो समाप्त नहीं किया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नॉन गजेटेड ग्रुप सी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वैकेंसीज ऑन रेलवे एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 तक 3,03,862 जो पद हैं वो इसमें रिक्त हैं। गजेटेड कैडर के 2,473 पद रिक्त हैं और SC/ST का यहाँ पर कोई विवरण नहीं है अलग से। तो 3 लाख पद रेलवे में अभी भी रिक्त हैं जो आपको भर्ती आगे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा कि 2017 से लेकर के जो अफवाह उड़ रही है कोई भी पद जो है वो समाप्त नहीं किया गया, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर संविदा इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है कि संविदा में कितने लोग नियुक्त हैं। और चर्चा है कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 14 जून को कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उसमें रेलवे की तरफ से कुछ और भी बड़ी भर्तियां निकाली जा सकती हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं अब टीजीटी और पीजीटी की। कल बेरोजगार छात्रों ने बालसन चौराहे पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया, धूमधाम तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाया और उसके बाद में 22,000 पदों को जोड़ने पर भी चर्चा हुई और परीक्षा कहां पर होनी चाहिए, परीक्षा की शुचिता को लेकर के भी चर्चा हुई। हालांकि सिंगल बेंच से तदर्थ शिक्षकों को जोड़ने वाली याचिका खारिज हो गई है और विद्यार्थियों ने कहा कि अब हम इसको लेकर के डबल बेंच में जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, युवा मंच की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 वैकेंसी होगी। मेरे प्यारे साथियों, वो दिन जब हम याद करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन 83/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो फाइनल किया है माननीय उच्चतम न्यायालय, उसका डिसीजन न तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्वीकार कर रहा है, न उत्तर प्रदेश की। विद्यार्थियों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तदर्थवाद समाप्त करने के लिए, तो उसका पालन ना तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ना ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा है। आखिरकार तदर्थ शिक्षकों को बाहर करके उनके रिक्त पदों पर एक नई भर्ती क्यों नहीं लाई जा रही है और इसको 22,000 शिक्षकों को नियमित नहीं होने देंगे, चाहे गोलियां भी मुझे नहीं खून की नदियां बहने पड़े। याद रखिए, मुख्यमंत्री महोदय, आपने वादा किया था और उस वादे से आप खड़े नहीं करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को देख रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।